नमस्ते सभी को। पिछले वाले वीडियो में हमने पूट विज्ञान या मतलब पूट के बारे में उसकी डेफिनेशन, गुण, मेनली प्रकार क्या क्या होता है, प्रकार इम्पोर्टेंट है, और किस पूट का प्रमाण कितना है, ईंधन कौन सा यूज होता है, टेम्परेचर का ग्राफ और टेम्परेचर देखा था, और उपयोग ये इम्पोर्टेंट है, किसके लिए वो पर्टिकुलर पूट यूज होता है देखा। थोड़ा सा टॉपिक बच गया था हमारा, जो कि है पुट संख्या। क्या होता है, जितना अपन पुट देंगे, पुट मतलब क्या होता है, एक बार अपन ने वनस्पति मतलब जो भी रस द्रव्य को जिस भी रस द्रव्य का मारण करना है, पुट मेनली किसके लिए यूज होता है, मारण के लिए यूज होता है। तो जिस भी रस द्रव्य का अपने को मारण करना है या उसको पुट देना है, तो एक बार अपन ने पूरा उसको किसी भी चीज की भावना दे दी या संस्कार कर दिया, उसके बाद उसको पूट दे दिया, मतलब पूट मतलब मैंने मारण में सब कुछ बताया। एक बार दे दिया, उसके बाद फिर से उसको निकालना है, खलबे यंत्र में मर्दन करना है उसको और भावना देना है, और उसके बाद यही सेम प्रोसेस दोहरानी है। ये होगा दूसरा पुट। ऐसे 100 पुट, 10 पुट, 1000 पुट ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर अपन ने 10 से लेकर 100 पुट तक अपन ने उसको अग्नि संस्कार या मारण के रूप में इस्तेमाल किया, तो वो व्याधिनाशक होता है। 100 से 500 फुट यूज किया तो वाजीकरण के लिए यूज होता है। 500 से 1000 फुट तक यूज किया तो रसायन की तरह ऐड करता है वो। मतलब उसका गामित्व स्रोतों के ऊपर एकदम बढ़ जाता है। मतलब वो सूक्ष्मतर स्रोतों में जाकर व्याधि का नाश करने के लिए यूज होता है। इसलिए वज्रभस्म 100 फुटी, 150 फुटी, 200 फुटी, या अभ्रभस्म 1000 फुटी, सहस्त्र फुटी, 100 फुटी ऐसे रहता है। तो उसको मतलब कैंसर के लिए, अर्बुद के लिए ऐसे अपन यूज करते हैं कि उसकी मतलब 1000 फुटी अभ्रक भी यूज करते हुए वैद्यों को मैंने देखा है। तो वो कैंसर ट्रीटमेंट मतलब वो व्याधि जितनी बढ़ी रही, उतना फूट की संख्या भी बढ़ जाती है। वो अपने को इसमें याद रखना है। उसके बाद फूट का प्रयोजन क्या है, मतलब गुरु और कठिन द्रव्य है, उसको एकदम लघु बनाना है, शरीर साथ में बनाना है, ये अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो लघु और मृदु गुण युक्त होना चाहिए वो। उसके बाद भस्म निर्मित के लिए फूट का यूज होता ही होता है, वो मैंने बता दिया, वो मारण के लिए। उसके बाद गुण रुद्धि, द्रव्य में गुण रुद्धि के लिए अग्नि संस्कार कर दिया तो द्रव्य में उसकी गुण वृद्धि हो जाती है। ये भी मैंने जब गुण बताया था पिछली वाली वीडियो में तब बता दिया था। तब उसके बाद दोष हानि, ये भी मैंने बता दिया था कि दोष जो भी अनिष्ट दोष होते हैं रस द्रव्य में वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद पार्थिव गुण कम हो जाता है, आकाशीय गुण बढ़ जाता है। रस द्रव्य में अग्नि संस्कार के बाद जो है उसमें आकाशीय गुण बढ़ने के कारण, पोकड़ी निर्माण के कारण, तो उससे आकाशीय गुण बढ़ दिया तो वो लघुत्व हो जाता है, वो स्रोतोगामी तो उसका बढ़ जाता है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। अगर इसमें रॉ अपन ने ले लिया तो वो कार्बन फॉर्म में उसके अधिकतम ऊंचे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। केमिकल कंपोजिशन चेंज होने से उसका काम करने का, उस द्रव्य का काम करने का तरीका बदल जाता है। वो वैद्य के ऊपर, औषध निर्माण करने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसको क्या अपेक्षित है। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल साइज कम होता है। नैनो मेडिसिन के बारे में आपने सुना होगा, वही है। पार्टिकल साइज अगर जितना कम होता है उतना सूक्ष्म तक जाके औषधि काम करेगी। ठीक है। उसके बाद होता है पूट के पर्याय। अगर पेपर में आ गया कि पूट को पर्याय में क्या मतलब, उसके अन्य पर्याय क्या है, तो उसको उपल, उत्पल, गिरिंड, गिरिंड इस श्लोक में भी आता है कि गिरिंड, ये गिरिंड ही पूट होता है। ठीक है। उसके बाद पिष्टक, छान, छागन और करिश, ये पूट के पर्याय हो गए। उसके बाद अगर पूछा जाए कि वराह पुट को क्या बोलते हैं, तो क्रौंड पुट बोलते हैं। कपोत पुट को मृदु पुट, स्वल्प पुट और लघु पुट भी बोलते हैं। उसके बाद भांड पुट को कुंभ पुट बोलते हैं। तो मैंने पूरा पुट का टॉपिक कवर कर दिया है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको पुट की डेफिनेशन और ये प्रमाण, ईंधन कौन सा यूज होता है, टेम्परेचर और उपयोग आपको लिखना है। हर इसमें एक एक या आधा आधा मार्क छुपाई रहता है। तो आप अब अपन ने सिस्टमेटिक लिख दिया, ये तो मैंने चार्ट फॉर्म में लिख दिया। आप जब पेपर में लिखोगे तो ऐसे के लिए 2 पेज तो मिनिमम भरनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे पुट की परिभाषा, उसके गुण। ठीक है। उसके बाद जो भी
पुट के बारे में उधर दिया है कि वराह पुट के बारे में लिखो, तो वराह पुट के बारे में लिखने का। अब इसके साथ नहीं तो दो पुट के बारे में लिखो। 2 पुट आया तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पुट की परिभाषा गुण लिख दिया और 2 पुट के बारे में थोड़ी थोड़ी भी जानकारी लिखी। पर डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपने निकाल दिया तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। उसके बाद आप लगे तो फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पुट संख्या से क्या होता है, प्रयोजन से क्या होता है, और पुट पर्याय आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।